बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार सत्ता संग्राम 2014 में हम चर्चा कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग के मायने क्या है, क्या मतलब है बम्पर वोटिंग के, क्या निर्णायक सरकार बनाने के लिए ये वोटिंग है या फिर ये वोटिंग जो जागरूक जनता है, जनमानस है, उनके बढ़ चढ़ का एक महज और सिर्फ उनके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का एक संदेश है कि वो लोकतंत्र में अब ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना चाहते हैं। और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। हम नंदकिशोर गर्ग जी आपसे जानना चाह रहे हैं। मैं पिछले 2.5 साल से यह देश देख रहा था और लग रहा था कभी भी चुनाव हो सकते हैं। वो अलग बात है कि लगभग समय पे हो रहे। लोगों का जब 1,76,000 करोड़, इतने लाख करोड़ कॉमनवेल्थ के बाद जब शुरू हुआ सिलसिला, इस देश की भद पिट गई। कॉमनवेल्थ के नाम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था उसमें 70,000 करोड़ में किसने खाया? ये सारी चीजें देख देख के मीडिया ने हर चीज को हिम्मत से दिखाया। मीडिया ने ये माहौल बना के एक निराशा पैदा लोगों में हुई। उस बीच में ही एक व्यक्ति उठा जिसने 12 साल वो तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो रहा है, इसके अलावा इसको मानने में कोई तैयार नहीं है। ये तो सब मान रहे हैं कि कांग्रेस के यूपीए 2 ने खास तौर पर जी मनमोहन सिंह ने जो इनिंग शुरू की 2 की, एक भ्रष्ट आधार के ऊपर न्यूक्लियर डील के नाम पर अमेरिका के इशारे के ऊपर पैसा अमर सिंह के माध्यम से बांट के एक गलत सरकार को बचाया। उसके आधार पर चुनाव हुआ। जिस दिन के बाद लगातार स्कैम, और प्रणब बाबू जिस दिन से फील्ड में से राष्ट्रपति बन गए उसके बाद कांग्रेस का सुल्तान अहमद साहब आज मुझे बताएं कोई भी नेता सुल्तान कांग्रेस में जी यदि राहुल और सोनिया को हटा के जी कोई हम नेता मैं है कोई नेता? पश्चिम बंगाल से आते हैं सुल्तान अहमद भी नेता बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, टीएमसी के नेता भी हैं। हाँ जी, सुल्तान अहमद साहब हमारे साथ लाइन पे। आपको मेरी आवाज आ रही है अहमद साहब? हाँ, आवाज जरा साफ नहीं आ रही है, जरा तेजी से कहिए। चलिए तेज से बोलता हूं। जो बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसके क्या मतलब है आपके हिसाब से? ये जो बम्पर वोटिंग ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के हक में हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं हो रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में पोलिंग हो रहा है। मुकाबला किससे सुल्तान साहब? मुकाबला किससे है? बीजेपी के नेता पूछे मुकाबला किससे है? मुकाबला यहाँ बीजेपी का पता नहीं है। बीजेपी आज कांग्रेस वोट काटने में जुटी हुई है। मुकाबला जो भी है वो मार्क्सिस्टियों से। मेरा नाम जी सुल्तान कपूर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। सुल्तान भाई, ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है या लोकसभा का? ये तो बात समझ में आती है आपकी। नहीं, ये तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है सुल्तान भाई। नहीं, लोकसभा के चुनाव में सुनिए, राज्य सरकार को देख करके भी लोग वोट देते हैं। राज्य सरकार के कार्यक्रम को देख करके, कामकाज को देख करके। चलिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, मुलायम सिंह या बिहार में लालू यादव और मुलायम सामने है कि नहीं है? सुल्तान भाई, लेकिन सवाल ये का चुनाव है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में लोग सुल्तान भाई, आपकी पार्टी तो 2 साल पहले सरकार से बाहर हो गई थी। चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूं सुल्तान अहमद साहब आपसे, एक छोटा सा सवाल और। क्योंकि आपकी पार्टी अपने आप सरकार नहीं बना सकती है, तो आपको क्या लगता है कि किसके तरफ आप जा सकते हैं? चलेगा, उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन जो सवाल वो छोड़ के गए उस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अनवर पासा साहब जी, छोटी छोटी पार्टियां हैं, चलिए ये किसके पक्ष में, किसके विपक्ष में, किसके खिलाफ जाएगा ये मैंडेट, लेकिन मैंडेट जो है वो डिसाइसिव मैंडेट के लिए, निर्णायक सरकार के लिए, मजबूत सरकार के लिए है या नहीं, ये भी आप मानने के लिए शायद तैयार नहीं है इस वक्त। इसलिए मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि देश को विकल्प की जरूरत है। भ्रष्टाचार मजबूत विकल्प की जरूरत है। लेकिन विकल्प कौन दे सकता है इस वक्त? लेकिन आप हमें यह बताएं कि क्या कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 रुख नहीं है? कौन सी ऐसी पॉलिसी है भाजपा की जो कांग्रेस से अलग है?
मैं तो वो एक अलग सवाल है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आर्थिक पॉलिसी है वो अलग है। अब वो अब सवाल भ्रष्टाचार से निपटने की क्या पॉलिसी है आपने देखा? मैं वही कह रहा हूं, जन लोकपाल बिल पर दोनों पार्टियां किस तरह से एक दूसरे के साथ आपके हाथ मिला के खड़ी थी। मैं अगर आपकी बात मान भी, महंगाई को रोकने के लिए भाजपा के पास क्या विकल्प है, क्या कार्यक्रम है, वही कह रहा हूं। आपको क्या लगता है बेरोजगारी को करने के लिए सामने भाजपा के पास क्या विकल्प है? जब रही जनता के सामने सत्ता में आने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए, अगर विकल्प सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए है तो मैं ऐसे सत्ता सुख भोगने वाले विकल्प को विकल्प नहीं समझता। आप विकल्प उस विकल्प की जरूरत है जो देश को इस वक्त एक नई राह दे सके, ये तो वही भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके, नौजवानों के आंखों के भाव को जिंदा कर सके, आवश्यकता है, किसानों के मौत को रोक सके, किसानों के सुसाइड को रोक सके और सांप्रदायिकता और जातिवाद से देश को निजात दिला सके। ऐसे मजबूत विकल्प की जरूरत इस देश को है। जो इस देश में अराजकता चाहते हैं, इनसे क्या आप पूछ रहे हैं? ये कह रहे कोई सरकार ना बने ताकि अराजकता आ जाए, सिविल वार हो जाए। नंद किशोर जी ने ये आपकी राय हो सकती है, अराजकता जो है वो आपके विचारधारा का हिस्सा हो सकता है। नंद किशोर जी ने जनता के जनता में विश्वास करते हैं। पाशा जी जरा दूसरों को, नंद किशोर जी ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी के संदर्भ से उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि हर चुनाव जो है वो देश के विकास करने के लिए एक अगला कदम होता है और लोगों को भारी मतदान में शरीक होकर के एक डिसाइसिव गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसको, बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें या किसी अन्य पार्टी को। राष्ट्रपति हैं वो राजनीति से उनका लेना देना नहीं, बट ही इज कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जी, उन्होंने ये बात की डिसिसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए। जी, डिसिसिव गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि लोग जो देश की समस्याओं को, देश के लोगों के समस्याओं एक मजबूत सरकार के लिए, राष्ट्र के निर्माण में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए मतदान करें। तीसरी बात और मैं ध्यान दिलाऊं राकेश जी कि खैरात बांटने वाली मुफ्तखोर वाले सरकार जिनके ऊपर इशारा था, हालांकि वो अब प्रणब मुखर्जी जैसे विद्वान और उन जैसे दूरदर्शी राजनेता तो उनके के बारे में पूर्ण बहुमत वाली सरकार कपूर साहब इंदिरा गांधी के पास भी थी। उन्होंने बहुत कुछ सोच 1975 में इंदिरा गांधी के पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन सवाल 2002 में गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। भाई पाशा जी आप बार बार देखिए समर्थन से चल रही थी। जब भी इस देश के अंदर कभी कोई नेतृत्व विहीनता आई है, जब भी नेतृत्व का अकाल पड़ा है, ये तो वो देश है, ये तो वो देश है जिसने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त एक दासी की पुत्री को नंदवंश का समाप्ति करा दी, उसको पहला चक्रवर्ती सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक ये चाय वाला जो नरेंद्र मोदी है जी, जो गरीब के घर में पैदा हुआ जो नरेंद्र मोदी है, जिसकी माँ ने उसको बर्तन मांज करके और लोगों के कपड़े धो करके पाला पोसा। ये आभास कब हुआ? हमारे नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला इस इलेक्शन से पहले नजर नहीं आया, वोट लेने के लिए चाय वाला नजर आया। कमाल अख्तर साहब हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग वहां पे भी माना जा रहा है। क्या मायने हैं अख्तर साहब इस बम्पर वोटिंग के? देखिए, जहां तक सवाल है बम्पर वोटिंग का जी, तो अब लोगों में एक जागृति आई है। और ये जो अभी चाय वाली बात बोल रहे थे, मैं इससे सिर्फ इतना इससे कहना चाहूंगा कि चाय या पान बेचने वाले की वजह से नहीं है। इससे पहले आपने देखा 40% पोलिंग होता था, 45% पोलिंग होता था, लेकिन पिछले 2009 के इलेक्शन में लोगों में जागृति आई, लोगों ने 60% किया। इस बार गवर्नमेंट ने भी एफर्ट किया, निर्वाचन आयोग की तरफ से हुआ, लोगों में ये तमाम चीज बिल्कुल सही है कि तमाम लोगों के एफर्ट से, प्रयास से मतदान प्रतिशत बढ़ा। मेरा सवाल है कि क्या लोग एक डिसाइसिव मैंडेट, निर्णायक सरकार के पक्ष में वोट दे रहे हैं या एक निर्णायक मजबूत सरकार बने इस सोच के साथ वोट दे रहे हैं या नहीं? देखिए निश्चित तौर पे मैं ये बता सकता हूँ आपको जी, जाहिर सी बात है, जब ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पर इस सारी चीजें आपके सामने आएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात से सबक करता हूँ। लेकिन जहां तक चाय पानी वाले की बात है, तो इसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी भी कोई बड़े नहीं है, राजा नहीं, महाराजा नहीं,
उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। तो महाराजा जी 7-7 आदमी लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। पता लगा कि मीडिया से प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न होता है समय पर। प्रश्न क्या नाम है इनका? प्रश्न होता है समय पर। मुलायम सिंह साहब, मुलायम सिंह को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनकी भी राजनीति देखी हो गया है। हम चाहेंगे राजनीति हम चाहेंगे 30 सेकंड में आप हमें ये बताएं कि लोगों का मैंडेट जो भी है, जो वोटिंग है, वो किस सोच के साथ है इस समय? देश की जो जरूरत है उसके सोच के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अभी इस समय देश की जनता के सामने विकल्प को लेकर के बहुत निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट बनने जा रही है आने वाले दिनों में। हाँ, आने वाले दिनों में जनता में जो आक्रोश है इस पूरे व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, उसके नतीजे में एक बेहतर विकल्प आएगी और वो आम आदमी पार्टी वो विकल्प दे सकती है। चलिए, मतलब ये चाहते हैं कि और भ्रष्टाचार बढ़े। आज लोगों ने, जी समझता हूँ 500 से ज्यादा लोगों ने सीटों पर अपना निर्णय दे चुके हैं। बिल्कुल। और लोग इस देश के समझदार में 52 से आज तक के सारे चुनाव एनालिसिस देखे हैं जी। लोगों ने कभी गलती नहीं की है, पॉलिटिकल लोगों ने की है, चुने हुए लोगों ने की है। 77 में संभाल नहीं पाए, 80 में लोगों को गुस्सा था, उधर दे दिया। वीपी सिंह के प्रति एक बार सद्भाव जगह, राजा नहीं फकीर है, लोगों ने जिताया, फेल हो गया, बाहर कर दिया। ये देश परफॉर्मेंस देख रहा है। जिन्होंने परफॉर्मेंस की उनको नरसिम्हा राव को 2 गज जमीन बेशक ना दी हो, इतिहास में नाम आएगा उसने कुछ करने की कोशिश की। भ्रष्टाचार हटाने मैंडेट मतलब है जी, मैंडेट इज फॉर ए पॉजिटिव वोट, पॉजिटिव वोट फॉर नरेंद्र मोदी, नॉट इन द कॉन्टेस्ट। जी, मैं एक शेर से खत्म करता हूं कि बादशाहों से भी बड़ा फकीरों का रुतबा न था और सारी दुनिया जेब में पर हाथ में पैसा न था। नरेंद्र मोदी इस बात का प्रतीक बनकर के उभरा है। चलिए, नरेंद्र मोदी बहुत मैं बहुत ऐसे नहीं कह रहा, इस बात ये राकेश कह कपूर करके जी, उभरा है। अनवर पासा साहब, नंदकिशोर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।